कर्म करे है? इसे अनजाने में हुआ है। अनजाने में हुआ है। अरे तुमका यहू नहीं देखान कंचोदी गढ़ी कंचोदे बकुला। वाह भाभी जी, आप तो भाभी नहीं भाभी माँ समझती थी, लेकिन तुमने आज वो कर्म किए हैं कि किसी के सामने में चल नहीं सकती हूँ। लोग थू थू करेंगे मेरे नाम पे, यही कहेंगे कि तेरी भाभी ऐसी है वैसी है, इसलिए तू भाभी नहीं। और आज से पूरे राज दरबार में, पूरे राज में चिल्ला चिल्ला के यही कहूंगी कि तू भाभी नहीं बल्कि एक भाभी छिनार है। तू रंडी है, बेचा है। अरे हरामखोर, किसी जगह पे जाके किसी चौराहे खोल के बैठ जा, धंधा खोल ले। शादी लूटी कहीं की। ये बात तो किसी से नहीं बताएगी। किसी से नहीं, पूरे रात चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि तू बेस्या है, रंडी है। हराम जादी, हराम खोर, तुझको शर्म नहीं है? करर करर इससे पहले पिंकी यहाँ से बाहर निकले और किसी से बताए, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ इस हराम दादी की दोनों आंखें फोड़ दो। अरे हराम खोर का लूटी, वहां से आकर के इतने जोर से लात मारा कि हमको लगता पेट बिगड़ गया क्या। हराम खोर, मंत्री जी, पिंकी यहाँ तन्हा आई है। हो सकता है इसके पीछे विजय सिंह भी आता हो, और विजय सिंह जैसे ही आए फौरन उसे गिरफ्तार कर लो। अरे तो हराम जाते को मैं चलती हूँ। कह रे कलूटी, हराम खोर। ये क्या हुआ बहन? और खून से तरबतर प्यारी बहना मेरी, कैसी हालत हुई ये बता दे हमें। उस कमीने को जिंदा
मैं छोड़ूं लगी उस कमीने को जिंदा मैं छोड़ूं लगी फर्ज भाई का जो है बोलो मेरी बहन ये तुम्हारे साथ ये तुम्हारी आंखों को किसने फोड़ा है मुझे सिर्फ उसका एक बार नाम बता दीजिए मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे मार डालूंगा मुझे सिर्फ उसका नाम बता दीजिए भैया ये हालत मेरे हुई तो कैसे हुई कोई गैर नहीं अपनों नहीं किया भैया आपके कहने के अनुसार भाभी जी के रूम में गई तो देखती क्या हो कि भाभी जी और मंत्री विक्रम सिंह दोनों बाहर में बाहर डाल के एक ही कुर्सी पे बैठे थे और जब ये बात मुझे देखे और उतने में मुझे गुस्सा आ गया जब मैंने उन लोगों को डांटने लगी तो वो लोग ही खुद मुझे मारने लगे भैया दोनों लोग जुटकर पहले तो मुझे बहुत मारा गिरा गिरा के और इतना ही नहीं मेरे भाई भाभी जी ने मंत्री विक्रम सिंह को आदेश दे दिया किस हरामखोर के हाथ पैर दब किसकी आगे फोड़ डाला इसका मतलब कि मंत्री विक्रम सिंह ने तुम्हारी आंखों को फोड़ा है चल मेरे साथ मेरी बहन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा विक्रम सिंह तुमने मेरी बहन की आंखों को फोड़ा है तुमने मेरी बहन की आंखों को फोड़ा है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे आज तक किसी की औकात नहीं पड़ी गिरबान पे हाथ लगाने की और तू हरामजादा आज बहन भाई दोनों को यही पे खत्म कर दूंगा हराम मंत्री जी ये मैं क्या देख रही हूँ हमारे देवर जी के हाथे में हथकड़ी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमारे देवर जी जो आप उनके हाथे में हथकड़ी लगवा दिए देवर जी मेरे पास नहीं आना अरे मैं तुम्हारी भाभी माँ भाभी माँ थी लेकिन अब नहीं हो विक्रम सिंह मैं सब कुछ समझ गया मैं सब कुछ समझ गया विक्रम सिंह किसमें सब ये तेरी चाल है और विक्रम सिंह मैं समझ गया ये सब तुम्हारी चाल है विक्रम सिंह मैं समझ गया ये सब तुम्हारी चाल है और भाभी ने फैला दिया क्रिया चरित्र का आज होते कर पिताजी तो इतना
होते घर पिताजी तो ये दिल न मैं देखता। आज होते घर पिताजी तो ये दिल न मैं देखता। अरे पापी पापी मंडरा रहा सर पे तुम्हारे काला। विक्रम सिंह, आज अगर मेरे पिताजी होते तो हम बच्चों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरा बाप बुढ़ा होता तो विक्रम सिंह का रोंग काट लेता। विक्रम सिंह, अगर मेरा बाप होता तो आज जो तुम मेरे हाथों में रस्सी से बांध रखा के तो हमारे ऊपर हंटर चला रहा है। हाँ, हंटर चलाने की तो बात दूर रही, क्या करता? तू हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता था। और भाभी जी, दूर रहो, सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया था। ऐसी बात करते हो? मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हें निवाला खिलाया है। खिलाया था, उसी निवाला का बदला आज ले रही हो, जो हमारे ऊपर इतना बड़ा जुर्म कर रही हो। आज एक नागन बनकर हमारे परिवार को तुमने डस लिया। विजय, चीखो नहीं, क्योंकि सच्चाई सबको कड़वी लगती है कि नागन बनी तू औरत नागन बनी तू औरत जात किया भाई संगी मेरे डुबायो बंश का तनिक नाईलाज मर्यादा को तोड़कर चली फितरत की चाल दिया भाई को जान से मार दिया भाई को जान से मार नागल बनी तू औरत वंश की बात करता है, हैं? तू और तेरा वो भाई हराम ज्यादा नामर्द कहीं का। नामर्द? हाँ, तेरा भाई नामर्द था, इसीलिए मैंने उसे जहर दे के मारा है, जहर देकर। मेरा भाई नामर्द था? हाँ, इसीलिए तुमने अपने कुल में दाग लगा दिया है। अपने मान मर्यादा को भी भूल गई कि तुम इस आसाम मुल्क की महारानी थी, महारानी। हर एक तुच्छ मिनिस्टर के साथ अपने संबंध कर लिए कि अगर इसे दरबार से निकाल दिया जाए तो एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस कर मर जाए। जमाना नहीं बदला,
बल्कि तुम बदले हो। आज वही है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आज तेली की राजा बन बैठा है। ये वक्त का फेर है। हराम जादे। और विक्रम सिंह जहर पे जहर उगलता जा रहा है। इसकी हथकड़ी खोल हराम जादे की। गंगू तेली तो प्यार राजा भोज हराम जादे। मार देना मुझे, मार देना मुझे जान से, क्योंकि कहते हैं ना कि जख्मी नाग और घायल शेर को जिंदा नहीं छोड़ा जाता है। अगर जख्मी नाग और घायल शेर जिंदा बच गया ना तो कसम है उस माँ की जिसने मुझे जन्म दिया है, एक एक को नोच नोच कर मैं खाऊंगा। तेरा वो हाल करूंगी मरने पर पछताएगा। हराम जादे ने अपनी गंदी जुबान से मुझे नागन कहा है। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ इस हराम जादे की जुबान काट के कुत्तों को खिला दूं। हराम खोर का मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ इन दोनों को इस राज की बाहर धक्के मार के निकाल दो और पूरे राज में ये ऐलान करवा दो विजय और पिंकी को जो कोई खाना पानी देगा उसका वही हाल होगा जो इन दोनों का हुआ है। चलो निकलो यहाँ से, तुम जैसे भिखारियों की यहाँ जरूरत नहीं है। उठाओ लठ, इन दोनों को एक 50-50 लठ मारो, इन नगर से बाहर निकाल दो। ले जा इस कंटे फरी को। 50 लठ मारूंगा। मारे तुझे दिखाई नहीं देता अंधा है तू। अरे कमीने तूने ऐसी जगह पे लठ चला दिया, बहुत देर दर्द हो रहा है। कहाँ मार दी? ऐसी जगह पे मार रहा है, मैं किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। चलो ठीक है, मैं तेल मालिश अंदर करे दे। अरे आओ चलते हैं, छोड़ो सारी बातों को, आओ चलेंगे, आराम करेंगे। आओ साले छिनरी छिनरन का अब इनका दूजने का हम हिन पिए लब यही पर ये बहुत अघाए गए इंडिया खाते मौका मिला नहीं मंत्री के महारानी के अलावा मंत्रियों के मजे के पियला। अब खाली मौके के इंतजार है, देखो होता है क्या। चल रहे दही मोरी खाएंगे, दही मोरी खाएंगे, आज कन्हैया दही मोरी खाएंगे, आज कन्हैया दही मोरी खाएंगे। कहाँ नान नान हाथ गोड़ और नान के कन्हैया, कवनी की शिकार पाई गए आज
कन्हैया दही बोरी खाए गए, आज कन्हैया दही बोरी खाए गए, दही बोरी खाए गए, दही बोरी खाए गए, आज कन्हैया दही बोरी खाए गए, आज कन्हैया। यह साला पहिला नवा कहाँ नाचे लागा। अरे बकलंडी पहले नवा कहाँ से नाचे लाग ए बकलंडी चले बैलान या वहाँ पहिला नवा है जो बिंदागंज चौराहे पे तो नवा बिन बिन चाटा था। या वहाँ पहले नवा है जो बिंदागंज चौराहे पर तो नवा बिन बिन चाटा है। ये साला हमका उधर बैलान बनाया रहा। ए बोला बना अरे तोय बैलान, तो बैलान तोय बैलान, तोय बैलान, तो बैलान तोय बैलान, तो बैलान हम बैलान, हम बैलान चप 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 बकलंडी ए बकलंडी ले बकलंडी मारो भैलो। और ये साला हाथी मार रहा यार। आज आली हमका लौंडिया समझो कोनो का। ये बकलंडी तो बैलान हां तोर बाप बैलान हां तोर अम्मा बैलान हां तोरे अम्मा के अम्मा बैलान चप चप तोरे बाप के बाप बैलान तोर मेहरारू बैलान लड़का बैलान नाना बैलान नानी बैलान अबे खानदानी बैलान दाई हो तुम साला साले बकलंडी ना बता साला बकलंडी ए मत ले मेरे सामने तू उस करिया का नाम, मत ले मेरे सामने तू उस करिया का नाम जो महान बलवान है जाने जगत तमाम। और जाके चलत कपे अहिपत जो बहार धरे धरती का, और सुन दहाड़ गिर जात गर्भ है नारी गर्भवती का। मारो गर्भुबाल, मारो गर्भुबाल भ्रातु उदल विशाल शक्ति का, महाप्रतापी वीर उपासक माँ देवी पार्वती का। 400 सोहरत है फैली बलवान के कृपान की, और उससे रण करने की हिम्मत ना करे शैतान की। राजा बकलंडी जंगी जंगी लव स्टार हवाई वंडर होती वार अब डबल सोइल लाइक डायमंड हिंदस का हैंड मैन सेलिब्रेट एंड द ग्रास विद दरियो से वे लेट लाइक 20 लोग के लाद लाइक। व्हाट इज योर नेम? हैप्पी मार्क। सार हमका बकलंडी समझा था खुदा सार बकलंडी पैदाइशी तो बैलान है बहुत सकते हैं नहीं। अंदर है क्या वो वही का ना मारा बे वही का ना मारा गिरान दे ए फक फक जा रहे हैं ब्याह करना है शादी करना है न्योता करना है। ये आजा तुझको इसको ये आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे दीवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे
जानू तेरा देश ना जानू, देश न जानू। नाम न जानू तेरा देश न जानू, देश न जानू। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू, तोड़ के आया छोड़ के आया दुनिया की हर रीत रे मेरे, गीत रे वो मेरे। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। जो है नाम वाला बहुत जने नाम कमाए रहे हैं, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो वाला है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे नीले में तुम्हारा। कि जिसकी बीबी नखुसनी, बहुत जने घबरा जाते, नखुसनी मिल जाते तो घबरा के नहीं चाहिए, बहुत फायदा है। कि जिसकी बीबी नखुसनी उसका भी बड़ा नाम है, कि नाक छिकर के दाल मचा रहे। क्या है दादी मुंह बना रहे हो, नाक छिकर के दाल मचा रहे तो भी का काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। या भगवान, आज मेरी 12 वर्षों की तपस्या पूर्ण हो गई है। मैं उस मुनिराज के दिए हुए श्राप से मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं चलूं, अपने राज्य अपनी प्रजा से मिलूं, अपने बच्चों से मिलूं, देखूं कि हमारी प्रजा किस हाल में है, हमारे बच्चे किस हाल में हैं। चलूं। या भगवान, आज क्या से क्या हालत हो गई हम लोगों की। एक महल में रहने वाली राजकुमार राजकुमारी दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। जिसको मैं खुद दान देती थी, आज मुझे खुद लोगों के सामने भीख मांगना पड़ रहा है। भैया, बहुत भूख लगी है आज मुझे। 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, कहीं से जाके कुछ खाने के लिए लाओ। बहुत भूख लगी है भाई। भैया,
आपकी भावना को समझ रही हूँ। आप भी भूखे हैं भैया, लेकिन आप तो बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप नहीं बोल सकते हैं तो क्या हुआ, केवल आंखों से देख नहीं सकती हूँ लेकिन बोल सकती हूँ भैया। आज मैं खाने के लिए लोगों के दरवाजे जाऊंगी और एक टुकड़ा खाने के लिए भीख मांगूंगी भैया। हो सकता है कि किसी को हम लोगों के ऊपर दया आ जाए, एक टुकड़ा रोटी दे दे भैया, उसी से गुजारा हो जाएगा। या भगवान, हर कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकार से गूंजे तेरा घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद पैसे से पैसे न तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे से पैसे न तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद हेलो, देखिए आगे राजेश कुमार यादव, इनकी तरफ से 50 रुपया व्यवहार घर मालिक को आ रहा है। भैया लिखने वाले ध्यान दें। पैसे से पैसे न तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे से पैसे न तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, ओ मेल भवाए। हाँ जी, देखिए भैया हमारे रामचंद्र बरवलिया से आए हुए हैं। भैया बुद्धि गुड़िया मोटर गाड़ी, तेरा भाग्य हमेशा हिला रहे। मेरे दुआए निर्धन की, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो,
पटेल यही गांव के एक ना और लिखियो 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं भैया लल्ला पटेल। गुड्डी गुड़िया मोटर गाड़ी तेरा बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डी गुड़िया मोटर गाड़ी तेरा बाग हमेशा हरा रहे। ले लो दुआएं निर्धन की तेरा घर बच्चों से भरा रहे। किसने दिया है जग में उसी को मिला है। किसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। कौन है भैया? ये किसको पकड़ के लाए हो भैया? कौन है? भैया ये कौन है भैया? भैया ए भैया कहाँ हो मेरे भाई? अरे मुझे सहारा दीजिए भैया। आप छोड़ के कहाँ चले गए भैया? जानते हैं कि हर वक्त आपके सहारा की जरूरत है। आपके सहारे के बगैर मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ भैया। तो फिर आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए भैया? ए भैया 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 मुझे सांप ने डस लिया भैया। मुझे सांप ने डस लिया। अरे बेटा ये क्या करने जा रहे हो? अपने ही हाथों से अपना गला घोटने जा रहे हो? किस लिए बेटा? हो तो इसे सर्प ने डस लिया है, इसीलिए तुम मरने जा रहे हो। नहीं बेटा घबराओ नहीं, मैं इस बेचारी की जान वापस ला दूंगा। हाँ बेटा
घबराओ नहीं, उठो। हे भोलेनाथ, मैंने 12 वर्षों की तपस्या में तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये तुम्हारा भक्त तुमसे मांग रहा है कि इस बेचारी की जान वापस ला दे, वापस ला दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः उठो बेटी, होश में आओ, आंखें खोलो। उठो बेटी, उठो। भैया 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 भैया, मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। आंखों की रोशनी ठीक हो गई है भैया। मुनिवर, आज आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जिस तरह से आज आपने मेरी जान की रक्षा किया और मेरी खोई हुई आंखों की रोशनी को वापस लाए हैं मुनिवर, आज ये आपकी बेटी आपके सामने हाथ जोड़ती है। मेरे भाई की जुबान काट दी गई है मुनिवर, इतना उपकार और कर दीजिए कि मेरी भैया की जुबान वापस आ जाए गुरुदेव। ये आपकी बेटी आपके सामने हाथ जोड़ती है। घबराओ नहीं बेटी, उठो। जिस तरह मैंने तुम्हारे प्राणों को ठीक किया, तुम्हारे आंखों की रोशनी को वापस किया, मैं उसी तरह तुम्हारे भैया की जुबान भी वापस ला दूंगा। घबराओ नहीं बेटी। हाँ गुरुदेव। बेटा सामने आओ, खड़े हो जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। बेटा धीरे धीरे जुबान को खोलो और बोलने का प्रयास करो। हाँ बेटा बोलो। भैया एक बार आपकी बोली सुनना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गई आपकी बोली सुनने को भैया। एक बार तो बोल दीजिए मेरे भाई। पिंकी, पिंकी, पिंकी। हेलो, ये आगे अनूप साहू। भैया व्यवहार लिखिए। अनूप साहू की तरफ से घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार और इसी सीन का आपको देखते हुए शानदार 50 रुपया इनाम पार्टी दूंगा। शुक्रिया। गुरुदेव, आज आपने हम भाई बहन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। बेटा इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है। नहीं गुरुदेव, अगर आज आप इस वक्त ना आते तो न तो मेरी बहन इस दुनिया में जीवित होती और न मैं ही। यह उपकार, ये आपका एहसान हम अपने जीवन भर नहीं। बेटा ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है जो आज दरबदर की ठोकरें खा रहे हो? बेटा बताओ, मैं जानना चाहता हूँ बेटा। गुरुदेव, अगर आप हमें जानेंगे कि मैं कौन हूँ तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कौन हो बेटा? गुरुदेव, हम कोई और नहीं, इसी आसाम मुल्क के सम्राट समर सिंह के बेटे हैं। मेरा नाम राजकुमार विजय है और ये मेरी बहन पिंकी है। आज हम भाई बहन की ऐसी हालत हो गई है कि लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख न मांगूं तो हम लोगों का गुजर बसर न हो। हाँ गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव आप हमारी इन बातों को सुनकर आप इतना चिंतित क्यों हो गए? चलिए गुरुदेव। या भगवान, मैंने 12 वर्षों की तपस्या में कौन सी ऐसी कमी कर दी जो आज मुझे ये दिन देखने को नसीब हो रही है। मैं तो सोचा था कि 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके मैं अपने राज्य जाऊंगा, अपनी प्रजा से मिलूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे बच्चे दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं भगवान, बेटा विजय और बेटी पिंकी, मैं और कोई नहीं बेटा, मैं वही तुम्हारा पिता समर सिंह हूँ बेटा। क्या समर सिंह हूँ बेटा। आप मेरे पिताजी हैं? पिताजी, मेरे गले से लगो बेटा।
पिताजी। देखिए पिताजी, आज आपके बच्चों की क्या हालत हो गई है। हाँ बेटा, देख रहा हूँ, लेकिन इन सबों का जिम्मेदार कौन है बेटा? बताओ मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, इन सबों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अपने ही दरबार के, अपने ही राजमहल के लोग हैं। पिताजी, आपके जाने के बाद भाभी माँ ने बड़े भैया को खाने में जहर दे दिया। बड़े भैया बेटा, उस जहर से मर तो ना सके, लेकिन अपना सल्तनत खो बैठे हैं। वो पागल बनकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कहाँ है हमारा बेटा? बताओ बेटा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चलिए बाबूजी, हम आपको बड़े भैया से मिलवाते हैं। हरिलाल, मेरे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए। दूर हो गए। तुम मेरे बेटे को फोन करो और तत्काल मेरे बेटे को बुलाओ और बता दो कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हें याद कर रहे हैं। ठीक है, फोन करके मेरे पास। हम पोथी पत्र ये तैयार हैं। अब चली साले बाड़ा का फोन लगाई बम्बई के लिए। हाँ, फोन लगाई, बाड़ा का बलवाई, वहाँ महाबलिया का साले बलवाई। यही दोनों तो खड़बड़े हैं। वह महाबलिया इनके बेटे का बिगाड़े। अब देखिए भैया, हमारे आ गए हैं जिनका पैसा मिल गया है, यहाँ लिख भी गया है। दूसरा काम। हाँ, जाओ जाओ। और बिहारी क्या हाल है? कसी हो? कसी नहीं साले, ढील नहीं यार। ये बताओ कैसे हो यार? हाँ, कैसी हो ये बताओ यार। बम्बई में का खात रहे? गुब्बारा फूले आए रहे। रिक्शा वाला माल, मतलब दाल भात 20 रुपया प्लेट। अच्छा, वहाँ रिक्शा चलाओ हिंदू जने। और नहीं रिक्शन से हो बम्बई में तुमको ऐसे तेल का मिली। जौन जौन सवारी मिल जाए भाई, तगड़ी तंदुरुस्त रक्षा इच्छा चाहिए दादाद में खुश हो जाए। अच्छा, तो ये बताओ बम्बई के बिया का कहा ये बम्बई के बैग तुम्हें भाई खा पिए चीज लाइन यार। खा लाए यार, तुम्हारे बड़े 1 किलो सेब लाइन है, बहुत सही करे यार। 2 दर्जन केला लाइन है, ये ला यार, जाना थे हम नहीं खाई। आधा किलो मुसलमानी लाइन है। मुसलमानी? हाँ, वही गोल गोल जो। अरे मौसम्बी हुई यार। हाँ हाँ, और 2 किलो तुम्हारे मेरे पकड़ लौड़ी लाइन है। अबे ये पकड़ना उड़ी कौन मिठाई यार? यही जाऊँ तेले में यार छन 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 निकाल रहा था। पकौड़ी हो यार। हाँ, वही वही वही। अच्छा अच्छा, या लियो तो खाओ पियो, कहीं के शरीरों को ध्यान दिए जाओ यार। या बताओ यार, सरोज के का हाल चाल है? हरा मौत है सरोज के पीछे। देखो सरोज का हम चाहे, सरोजे के चक्कर में बम्बई में हम पड़े रहे इतने दिन से। इतने दिन से रिक्शा चलावत रहे। हाँ, जाओ मिलो सरोज से, अब जाओ। हम चल रहे हैं सरोज से मिलो, तुम सब कुछ खा पिए। वो आलो ठीक है, आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो ठीक है, आजा मेरे मीत। जथा नामे तथा गुणे,
पहचाना मेरी जान? बम्बई गए रहे। रिक्शा नहीं था जब। चलो मेरे साथ, मरी हुई माँ की कसम जिंदगी संवार दूंगा। चल। तो फिर वही बदतमीजी कर रहा है। सरोज को छोड़ आओ मियाँ आओ, बहुत खूब, बड़े अच्छे मूड में आए हो। तुम्हारा मूड हम सही किए देते हैं। महाबलिया यही है ना हरामखोर? यही है साला, लाठी लेके हमका खदेरे रहा। मार साले को, मार मार मार। असो अनवर में आओ। वो दिन साले खूब कटी कटी बात कर रहे थे कहे। अब बताओ घोड़ा वाला चाहिए तुमका कि मनई वाला चाहिए? हरामखोर, तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो हथकड़ी खोल, मैं तुझे फाड़ के फेंक दूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब तुमका साले को बचाई ना तो हार खाल खींच के भूसा खा। भैया मुझे खोल दो, मैं बंधाऊं। सावन का महीना और पवन बहे जोर। सावन का महीना पवन बहे जोर। जियारा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। रामा गजब भयो बहे पुरवैया और नैया संभालू के संभालू मैं खेवैया। पुरवैयों के आगे चले ना कोई जोर। जियारा रे झूमे से जैसे बनमाना से। भैया और मेरे दोस्त किस्सा, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा। भैया या अल्लाह पाक, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि महाराज समर सिंह के बेटे महाराज अजय सिंह आज पागल बनकर दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। लेकिन शेर सिंह हरामखोर, तू सरोज को लेकर कहाँ को जाएगा? मैं उस कुरान पाक की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उस खुदा पाक की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन अगर मैं तुझे अपने हाथों से ना मारा तो मैं भी मुसलमान की औलाद। ऐसी लागी लगन मीरा बन गई जोगन। वो तो हरी गुने गली गली गाने लगी। ऐसी लागी लगन। बेटा अजय, ये क्या करने जा रहे हो और ये हालत बना लिए हो? पहचानो बेटा, मैं वही तुम्हारा पिता समर सिंह हूँ बेटा। वापस आ गया।
बाबूजी वो छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार, हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। ओ